अपने सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप जी का भी धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर हमें आमंत्रित किया है। शुक्रिया। धन्यवाद करते हैं अपने बारां क्षेत्र के उन मतदाताओं को जिन्होंने फुले अम्बेडकरी आंदोलन को समझा, भागीदारी के आंदोलन को समझा और उन्होंने हमें वोट दिया। 401 पोलिंग बूथ का हमारा विधानसभा रहा और हमें करीब-करीब सभी पोलिंग बूथों से हमें वोट मिला और कहीं-कहीं तो बहुत ही हैंडसम मिला, जहां हम तमाम जमी-जमाई पार्टियों को हम पीछे छोड़ते हुए रहे और कुल मिलाकर के 1.98% के लगभग यानी 2% के लगभग हमें वोट मिला। हमारा जो अनुभव रहा कि जब हम लोगों ने तैयारी शुरू किया तो हमारे मध्य प्रदेश के साथियों ने, जिसमें आदरणीय राम गोपाल जी और सम्मानित हमारे महासचिव हेमराज जी का जो पहले से योगदान रहा, नतीजा निकला कि वहां पर एक अच्छा खासा पोलराइजेशन शुरू हुआ था पार्टी के प्रति और इससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट मोमेंट में ओबीसी के वोट को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने अपना टिकट ही बदल दिया। जो टिकट भाजपा का था उसे उन्होंने अपना दल को दे दिया और अपना दल के देने से जो है उनका समीकरण थोड़ा-सा मजबूत हुआ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे सामने जो बसपा से कैंडिडेट लड़ रहे थे डॉक्टर अजय कुमार जी, तो डॉक्टर अजय कुमार जी 2 बार से लगातार वहाँ विधायक रहे हैं और अभी सिटिंग विधायक भी वही रहे हैं। उन्होंने लड़ा और उनकी जमानत जब्त हुई। तो वो कल अम्बेडकर नामा पर अपना इंटरव्यू दे रहे थे। अम्बेडकर नामा पर उन्होंने इस बात को कहा कि इस चुनाव में मायावती जी ने यानी बहन जी ने भाजपा का पूरी तरह समर्थन किया था और भाजपा का समर्थन करने के कारण हमारी स्थिति खराब हुई। फिर जो है दूसरी एक बात जो मेरी समझ में आता है वो ये आता है कि जनमत तो तैयार हुआ, जनमत जो है वो पीपीआईडी के पक्ष में तैयार हुआ, लेकिन जो पोलिंग बूथ स्तर तक जब तक हमारा संगठन नहीं होगा तो वोट डलवाना हमारे लिए मुश्किल होगा। संगठन का सतह स्तर तक ना होने से ये वोट परसेंटेज कम हुआ, नहीं तो स्थिति दूसरी होती। जनता तो तैयार हुई, लेकिन लास्ट मोमेंट में जनता का वोट डलवाने वाला हमारे पास वहां पर मशीनरी होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। तीसरी एक बात जो और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमने जो महसूस किया पोलिंग बूथों पर घूम-घूम करके कि वहां पर सपा का पोलिंग एजेंट, बसपा का पोलिंग एजेंट, कांग्रेस का पोलिंग एजेंट और भाजपा यानी अपना दल का पोलिंग एजेंट, ये सारे एजेंट एक ही कम्युनिटी के थे, एक ही लोग थे। उन्होंने इन प्रकरण सारे पार्टियों का पोलिंग एजेंट जो है उन्होंने ब्राह्मणों को बनवाया और चूंकि उनका पहले से ही लक्ष्य था कि हमें किसी भी हालत में जो है वो भाजपा को जिताना है, तो उन लोगों ने पोलिंगों पर जो बदमाशियां हुई उसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं होने दिया, जिसके कारण जो है वो ऐसी स्थिति निर्माण हुई और वो मिल बजाए। उसी तरह से जब काउंटिंग हो रही थी तो काउंटिंग में भी हमारे यहाँ करीब 20 राउंड की घोषणा तो फटाफट होती गई, लेकिन 20 राउंड से लेकर के 29 राउंड की जो घोषणा हो रही थी उसको उन्होंने लास्ट तक रोक दिया और इस दौरान उन्होंने उसमें जो भी फेरबदल किया। लेकिन परिस्थिति ये भी थी कि वहां पर जो काउंटिंग एजेंट भी थे वो भी सब एक ही कम्युनिटी के लगभग थे, जिन्होंने कहीं से कोई शिकायत का मौका नहीं आने दिया और न किया, क्योंकि उन लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये परिस्थिति जो हुई तो ये इसके कारण भी हमको दिक्कत हुई। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लोगों जो है वो सतह स्तर तक हमको जब तक हम अपना संगठन नहीं निर्माण करेंगे तब तक संभव नहीं है। बाकी तो छल प्रपंच साम दाम दंड भेद जो चला, वो रुपए की जो बौछारें चली, खुलेआम चली, जम के चली, तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारा वोटर इधर का उधर हुआ। लेकिन वोटर हमारे साथ हर पोलिंग पर हमें वोट दिया, यानी हमारी विचारधारा हर जगह स्थापित हुई है और मेरा मानना है कि ये 2% के लगभग जो वोट मिला है ये पूरे भारत के लिए एक जागृति पैदा करेगा और हम सब लोग निश्चित रूप से भविष्य में कामयाब होंगे। हमारे एजेंडे पर जब मैं बात करता था तो हमारे एजेंडे का कोई मुकाबला नहीं था। हमारे सामने जो लड़ने वाले प्रत्याशी थे उनके पास बोलने के लिए हमारे सामने कुछ था ही नहीं। वो कहीं बोलते नहीं थे, कहीं टिकते नहीं थे, केवल वे पैसे लेकर के लोगों को बांट रहे थे और उस पैसे के बल पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तो जो आपका जो ये विचारधारा की जो लड़ाई है, जो हमारी लड़ाई है, वो लड़ाई जनता ने स्वीकार कर लिया है। मेरा मानना है कि भविष्य में हम सब लोग अपनी मंजिल को हासिल करेंगे और निश्चित रूप से इस देश में ब्राह्मणवाद को समाप्त करके अम्बेडकरवाद स्थापित करेंगे
उत्तर प्रदेश के चुनाव में लबो-लबब जो हमने अनुभव किया है कि यहाँ पर सुप्रीमोवाद का विरोध बड़े पैमाने पर सुप्रीमोवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद और तानाशाही जो चली है पार्टियों में, ऐसी पार्टियों का लोगों ने बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया है, क्योंकि ये एजेंडा जब हम सुप्रीमोवाद के खिलाफ लेकर खड़े हुए हैं, तो यह स्थापित हुआ है और सुप्रीमोवादी पार्टियां, व्यक्तिवादी, परिवारवादी पार्टियों को लोगों ने नकारा है और उसी का परिणाम आज सामने आया है। साथियों, ये जो उत्तर प्रदेश के लेवल पर मैंने महसूस किया कि सुप्रीमोवाद अब नहीं चलने वाला है, अब इसका अंत होने वाला है और फुले अम्बेडकरवाद ही चलेगा और दूसरा जो है वो उनका अपना वाद है, जिनके पक्ष में 10% लोग होंगे। आज की तारीख में भी मैं जो अनुभव करता हूँ, तो जो ये भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, उसमें से बहुत सारा वोट गुमराह करके लिया गया। बामुश्किल से 10 या 15% वोट जो है वो उनके लिए कमिटेड वोट था, बाकी सब गुमराहियत का वोट था। तो आज की तारीख में भी अगर भारत में देखें, तो जो इनको 40% का करीब वोट दिखाई पड़ता है, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का वोट केवल 15% है और ये 15 या 20% के बीच में ही है। बाकी इस देश की 80% से ज़्यादा जनता आज भी इनके विरोध में है। ये हमारी तरफ आकर्षित होने की स्थिति में है, हमारे एजेंडे पर ये काम करने की स्थिति में है। हम लोगों को मजबूती से अपनी बात को आगे बढ़ाना होगा। अगर हम बढ़ा पाएँगे, तो निश्चित रूप से आगे जो है 2024 में नतीजा हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि हम जो है वो इस देश का जो 80% जमात है, जिसने जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, भले उसने उस समय वोट दिया हो, कुछ दिया है, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव वोट के रूप में चला गया है, गुमराहियत के रूप में चला गया है, लेकिन वो वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, आज भी नहीं है और कल भी नहीं था। इसलिए जब आपका एजेंडा मजबूती के साथ जनता में रहेगा और आप अपने संगठन का स्ट्रक्चर बूथ लेवल तक खड़ा कर पाएंगे, तो 2024 में नतीजा आपके पक्ष में होगा और पूरे देश और प्रदेश में होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि जो रास्ता हम लोगों ने चुना है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सभी लोगों को इसी रास्ते पर आना होगा। वो जितनी जल्दी हम लोग उनके बीच में पहुंच पाए, समझा पाए, यही समझ में मेरे आता है। जी, जी प्रदीप जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया।